सोचो आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, लेकिन आपके अंदर एक मिलियनर बनने की ख्वाहिश छुपी है। जब भी आप अमीर लोगों के बारे में सुनते हो या उन्हें देखते हो तो आपके मन में बस यही आता है कि इन लोगों के पास इतना पैसा आता कहां से है, ये लोग इतना पैसा कैसे बना लेते हैं, क्या इनके पास पैसे कमाने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला है। पैसों के बारे में लोग इस तरह की ही बातें सोचते हैं। खासकर गरीब और मिडिल क्लास वाले लोगों को लगता है अमीर लोगों को पैसा उनके पेरेंट्स ही दे देते हैं, उन्हें मेहनत करनी ही नहीं पड़ती, जबकि उनका सोचना बिल्कुल गलत है। अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे नहीं देते, बल्कि वो अपने बच्चों को पैसे कमाने और पैसों को मैनेज करने का तरीका सिखाते हैं, जो कि अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी होता है। आपके पास कितने पैसे हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका फाइनेंस कितना स्ट्रांग है सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। क्योंकि अगर आपके पास फाइनेंस की स्किल नहीं होगी तो पैसे आने के बाद भी आप उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे। आपने कौन बनेगा करोड़पति तो देखा ही होगा, पर आज तक कितने लोग हैं जो केबीसी में करोड़ों जीतने के बाद करोड़पति हो गए। अगर आप इन केबीसी विनर्स की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केबीसी जीतने के बाद ये लोग पहले से भी ज्यादा गरीब हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पैसा तो मिल गया था लेकिन उन्हें पैसे को मैनेज करना नहीं आता था। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है। विजय माल्या, सैम बैंकमैन-फ्राइड एक टाइम पर बिलियनर हुआ करते थे, लेकिन आज इन लोगों की हालत खराब है। पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई है। ये लोग ज्यादा पैसे कमाने के लालच में गलत काम करने लगे और ये नतीजा है लैक ऑफ मनी मैनेजमेंट का। दोस्तों, पैसे के बारे में सोचना बड़ी बात नहीं है, आप पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। इसलिए ऑथर टी हार्व वेकर ने असली मिलियनर्स की लाइफ को क्लोजली देखा और उनका माइंडसेट समझा और ये डिस्कवर किया कि अमीर लोग अलग तरीके से सोचते हैं। उन्होंने अपने आप को, अपने लाइफ को ऐसे डिजाइन किया होता है कि उन्हें पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पैसा उनके पास खुद आता है। इन सब की शुरुआत उनके दिमाग से होती है। वो कहावत है ना कि सोच बदलो दुनिया बदलेगी, ये ऐसे ही नहीं कही गई बल्कि ये सच में होता है। और यही सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड बुक का मूल मंत्र है। तो चलिए इस बुक से वो 17 राज खोलते हैं और समझते हैं कैसे मिलियनेयर लोग डिसीजन लेते हैं, रिस्क लेते हैं और अपने सपने को सच करते हैं। क्या पता मिलियनेयर्स के इस सीक्रेट को समझकर आप भी मिलियनेयर की तरह सोचने लग जाएंगे और उनकी तरह डिसीजन ले पाए और ये सफर आपको सही रास्ते पर ले आए। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ, पुअर पीपल बिलीव लाइफ हैपेंस टू मी। दोस्तों, अमीर और गरीब लोगों में सिर्फ उनके पैसे और स्टेटस का ही डिफरेंस नहीं होता है, बल्कि उनके माइंडसेट भी अलग होते हैं। अमीर लोग सोचते हैं कि वो खुद अपनी जिंदगी बनाएंगे, जबकि गरीब लोग अपने नाकामयाबी का सारा इल्जाम अपनी लाइफ और अपने सिचुएशंस पर डालते हैं। ये लोग हर चीज के लिए कंप्लेन करते हैं और हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, जिस वजह से पैसा इनसे दूर भागता है। इसीलिए खुद को बेचारा बताना बंद करो और ये बोलने की जगह कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, अपने पैसों का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। नंबर 2, रिच पीपल प्ले गेम टू विन, पुअर पीपल प्ले नॉट टू लूज। अमीर लोगों के अमीर होने का सबसे बड़ा सीक्रेट ही है रिस्क लेना। अमीर लोग इसीलिए अमीर होते हैं क्योंकि वो रिस्क लेते हैं, चाहे उनके सामने कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, वो हर चीज ओवरकम कर देते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि गेम हारना कोई ऑप्शन ही नहीं है। अमीर लोग गेम को जीतने के लिए खेलते हैं, जबकि गरीब माइंडसेट वाले लोग गेम हार ना जाए इस डर से खेलते हैं। इसीलिए ये लोग जिंदगी के गेम में रिस्क लेने से डरते हैं। तो आपको भी अमीर लोगों की तरह सोचना चाहिए, न कि गरीब लोगों की तरह फियर को मोटिवेशन बनाकर परेशान होना चाहिए। नंबर 3, रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच, पुअर पीपल जस्ट वांट टू बी रिच। जहाँ गरीब लोग सिर्फ पैसे कमाने का सपना देखते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस वक्त अमीर लोग अपने लिए गोल्स बनाते हैं और उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर अपना काम शुरू कर देते हैं। गरीब लोगों की चाहत तो होती है कि वो भी बहुत पैसा कमाएं, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो वो एक्शन लेते नहीं हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप सिर्फ अमीर बनने के बारे में सोचते रहेंगे तो ये सोचेंगे कि आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा एंड आप अमीर बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तब वर्क करता है जब आप प्रॉपर एक्शन लेते हैं। नंबर 4, रिच पीपल थिंक बिग, पुअर पीपल थिंक स्मॉल। रिलायंस, जिसका नाम इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, क्या आपको पता है उसकी शुरुआत सिर्फ 15,000 रुपए से हुई थी। उस कंपनी का मार्केट कैप आज 19.822 ट्रिलियन है। धीरू भाई अंबानी के पास बहुत ही कम पैसे थे जब उन्होंने अपने मल्टी बिलियन कंपनी की शुरुआत की थी, लेकिन उन्होंने खुद पर यकीन किया और अपना बिजनेस शुरू किया। उन्होंने शुरुआत भले ही छोटी सी की थी, पर उन्होंने सोच लिया था कि उनकी कंपनी एक दिन इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी। यही अमीर लोगों की सबसे बड़ी खासियत है। अमीर लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं और हमेशा फ्यूचर का सोचते हैं। आपने वो फेमस कहावत तो सुनी ही होगी, इफ यू शूट फॉर द स्टार यू विल एटलीस्ट हिट द मून। मतलब अगर आप सितारों को छूने की कोशिश करते हैं तो आप चांद तक तो पहुंच जाएंगे। इसलिए अमीर लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं, जबकि गरीबों की सोच उनके जेब की तरह छोटी होती है। वो कुछ बड़ा करने के बारे में सोचते ही नहीं है।
और अपने प्रेजेंट के बारे में सोचकर जिंदगी गुजारते रहते हैं। अगर अभी आपकी फाइनेंशियल हालत कुछ ठीक नहीं है और आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आपको ऐसा सोचना बंद कर देना चाहिए। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन कैसे भी हो, आपको बड़ा सोचना चाहिए। नंबर 5, रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज वेयर एज पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टिकल्स। ह्यूमन माइंड पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव चीजों के बारे में सोचता है। आपने खुद नोटिस किया होगा, जितने आपको पैसे कमाने के अच्छे आइडियाज नहीं आते हैं, उससे ज्यादा आपके माइंड में वो प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं कि क्यों आपका आइडिया वर्क नहीं करेगा। 100 में से कोई एक होता है जो अपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर पाता है। तो अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपकी तरह प्रफुल्ल बिलोर ने सोचा होता कि MBA करके चाय बेचूंगा तो लोग क्या कहेंगे, तो MBA चाय वाला कभी फेमस होता ही नहीं। अगर ओयो ने होटल्स को लोकल लोगों के रहने के लिए डिजाइन नहीं किया होता तो ओयो कभी इतना बड़ा बिजनेस नहीं बनता। जोमेटो ऑब्स्टिकल्स देखकर पीछे हट जाता तो लोग घर बैठे खाना ऑर्डर नहीं कर पाते। इसीलिए अगर आपको भी लाइफ में सक्सेस चाहिए तो ऑब्स्टिकल से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पर फोकस कीजिए। नंबर 6, रिच पीपल एडमायर अदर रिच पीपल, पुअर पीपल हेट रिच पीपल। मान लो आपका कोई अमीर दोस्त है और वो अपने पापा के बिजनेस को टेक ओवर करके उसे और सक्सेसफुल बना देता है, तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? क्या आपके मन में ये आएगा कि यार ये कितना लकी है, इसे बिना कुछ किए अपने बाप का बिजनेस मिल गया और मुझे देखो नौकरी ढूंढते ढूंढते हालत खराब हो गई है, काश हमारी भी ऐसी किस्मत होती। या फिर आप सोचेंगे कि यार वाह, मेरा दोस्त कितना हार्डवर्किंग और टैलेंटेड है, उसने अपने डैड के बिजनेस को अपनी मेहनत से कितना बड़ा बना दिया, मुझे भी उसके तरह हार्डवर्क करना चाहिए। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ज्यादातर लोग पहले वाली बात ही सोचेंगे, क्योंकि ज्यादातर गरीब और मिडिल क्लास लोगों की थिंकिंग ही ऐसी होती है। वो दूसरों के पैसे देखकर कभी उसकी तारीफ नहीं करेंगे, बल्कि उससे जलेंगे और उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे। जबकि अमीर लोग और रिच माइंडसेट वाले लोग दूसरे अमीर लोगों से जेलस नहीं होते हैं, बल्कि वो उनसे सीखते हैं और उन्हें अपना मेंटोर बनाते हैं और फिर उनकी तरह अमीर बन जाते हैं। जैसे वॉरेन बफे कभी बेंजामिन ग्राहम से जेलस नहीं हुए, बल्कि वो उनके स्टूडेंट बने और आज देखो वॉरेन टॉप 5 रिचेस्ट लोगों में गिने जाते हैं। नंबर 7, Rich people associate with positive successful people, whereas poor people associate with negative और unsuccessful people. जिम रॉन कहते हैं, आप मुझे अपने करीबी 5 लोगों के बारे में बताओ और मैं बताऊंगा कि आप फ्यूचर में कभी अमीर हो पाएंगे या नहीं। जिम इतने कॉन्फिडेंस से ये बात इसीलिए बोल पा रहे हैं बिकॉज उनका मानना है कि हम अपने सराउंडिंग के 5 लोगों के एवरेज होते हैं। जिम का कहना है कि आपके आसपास जैसे लोग होंगे, आपके थॉट्स और एक्शंस उन्हीं से इन्फ्लुएंस्ड होगी। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो खुद अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, सॉरी टू से आप उनसे मोटिवेट नहीं हो सकते। लाइफ में कुछ भी बड़ा करने के लिए आपको सक्सेसफुल लोगों के पास ही जाना होगा। तो आप सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, जिसकी तरह आपको बनना है आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। नंबर 8, रिच पीपल आर विलिंग टू प्रमोट देमसेल्व्स एंड देयर वैल्यू, पुअर पीपल थिंक नेगेटिव अबाउट इट। रॉबर्ट कियोसाकी जब एक सेमिनार में गए थे, तब वहाँ एक लेडी उनके पास आती है और उनसे कहती है कि मुझे आपकी तरह एक सक्सेसफुल ऑथर बनना है। रॉबर्ट लेडी की बात सुनकर उनके कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हैं और उनसे कहते हैं, आपके आर्टिकल्स तो काफी अच्छे हैं, पर आपको प्रमोशन और मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। इस बात से लेडी रॉबर्ट से गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, अब मैं जाऊँ मार्केटिंग सीखने। इस पर रॉबर्ट अपनी बुक उसे दिखाते हैं और कहते हैं कि इसमें बेस्ट सेलिंग ऑथर लिखा है, ना कि बेस्ट राइटिंग ऑथर। जब तक आप अपने काम को लोगों तक पहुंचाना नहीं सीख जाती, तब तक आपके काम को कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। पुअर पीपल अपना प्रोडक्ट तो बना लेते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट की मार्केटिंग की बात होती है, वो बस यहीं पर रुक जाते हैं, जिस वजह से अच्छा प्रोडक्ट बनाने के बाद भी उनका प्रोडक्ट दूसरों तक नहीं पहुंचता है। नंबर 9, रिच पीपल आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम्स। ऑथर कहते हैं, लोगों की प्रॉब्लम जितनी होती नहीं है, उससे ज्यादा तो वो रिएक्ट करते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स में ही फंस कर रह जाते हैं एंड कभी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आपको अपने प्रॉब्लम को 1 से 100 की रेटिंग में रखना चाहिए और देखना चाहिए कि आपका लेवल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये देखना है कि आप चाय में शक्कर कम होने से परेशान हो जाते हैं, या नौकरी चले जाने से आप परेशान होंगे, या किसी फैमिली की मेडिकल इमरजेंसी आपको परेशान कर देगी। अगर आप चाय में शक्कर कम होने से परेशान हो रहे हैं, तो आप सिर्फ 5% प्रॉब्लम से ही परेशान हो गए हैं। आपको अपने लेवल को ऊपर ले जाना होगा। नंबर 10, रिच पीपल आर एक्सीलेंट रिसीवर बट पुअर पीपल आर पुअर रिसीवर्स। बिल गेट्स से ये एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप इतने रिच हैं, पर सिर्फ कुछ लोग ही रिच क्यों बन पाते हैं। इस पर बिल गेट्स ने अपनी जेब से एक ब्लैंक चेक निकाला और इंटरव्यूअर को देकर कहा,
इसमें जितना चाहो उतना अमाउंट लिख दो और वो सब तुम्हारा होगा। इस पर इंटरव्यूअर ने बिल गेट्स को उनका चेक वापस कर दिया, जिस पर बिल गेट्स ने कहा, इसीलिए कुछ लोग अमीर बन पाते हैं, सब नहीं, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी इन लोगों के पास आती है तो ये उसे एक्सक्यूजेस देकर एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, इसीलिए गरीब रह जाते हैं। पर मेरी लाइफ में जितनी भी अपॉर्चुनिटी आई मैंने उन सबको एक्सेप्ट किया, इसलिए मैं अमीर हूँ। इसलिए दोस्तों, आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसे एक्सेप्ट कीजिए। नंबर 11, रिच पीपल गेट पेड बेस्ड ऑन देयर रिजल्ट, पुअर पीपल गेट पेड बेस्ड ऑन देयर टाइम। एक रिच माइंडसेट वाला आदमी हमेशा लोगों को वैल्यू देने के बारे में सोचता है। वो सोचता है जितना ज्यादा वो दूसरों को अच्छा काम करके देगा, जितनी ज्यादा उसके पास स्किल होगी, वो उतना पैसा कमा पाएगा। इसलिए ऐसे माइंडसेट वाला आदमी हमेशा स्किल्स बढ़ाने और टीम बिल्डिंग पर ध्यान देता है। जबकि एक पुअर माइंडसेट वाला आदमी सोचता है जैसे भी हो कम टाइम में ही सारे काम मैं ही करूंगा। टीम बैठाई तो उन्हें बिना बात के पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे लोग अपना टाइम बेचकर पैसे कमाते हैं, इसीलिए वो गरीब ही रह जाते हैं। नंबर 12, रिच पीपल थिंक बोथ, पुअर पीपल थिंक इधर और। एक पुअर माइंडसेट वाला आदमी सोचता है या तो मैं हेल्दी हो सकता हूँ या तो रिच, या तो मैं अपने करियर पर ध्यान दे सकता हूँ या अपने रिलेशनशिप पर, या तो मेरे रिटर्न अच्छे होंगे या मुझे रिस्क कम लेना होगा। इसी इधर और के चक्कर में वो कुछ नहीं कर पाते हैं, और अगर वो अमीर बन भी गए तो पैसे मिलने के बाद उनकी हेल्थ खराब हो जाती है या उनकी हैप्पीनेस उनसे दूर हो जाती है। लेकिन वही एक रिच माइंडसेट वाला आदमी सोचता है कि मेरी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और मैं रिच भी बनूंगा, इसीलिए वो अपनी लाइफ में ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड रहते हैं। जैसे शाहरुख खान को ही देख लीजिए, इंडिया के रिचेस्ट आदमी होने के बाद भी, 50 प्लस होने के बाद भी उनकी बॉडी कितनी फिट है। नंबर 13, रिच पीपल फोकस ऑन देयर नेटवर्थ, पुअर पीपल फोकस ऑन देयर वर्किंग इनकम। एक गरीब माइंडसेट वाला आदमी सिर्फ सैलरी के पीछे भागता है, उसके लिए उसकी सैलरी ही सब कुछ होती है। लेकिन अगर वो बीमार हो जाए या किसी रीजन से वो कुछ दिन काम ना करे तो उसकी सैलरी भी उसे नहीं मिलेगी। जबकि एक रिच माइंडसेट वाला आदमी अपने नेटवर्थ को बढ़ाने की कोशिश करता है, वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है ताकि वो और पैसे कमा सके, वो नए इनकम सोर्स बिल्ड करने की कोशिश करता है। जबकि पुअर माइंडसेट वाले आदमी को तो नेटवर्थ के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं होता है। क्या आपको पता है नेटवर्थ क्या है? तो आप कॉमेंट करके मुझे इसका फॉर्मूला बताओ। नंबर 14, रिच पीपल आर एक्सीलेंट इन मनी मैनेजमेंट। अमीर लोग अपने पैसों को मैनेज करने में चैंपियन होते हैं। वो जितना कमाते हैं उसे सिस्टमैटिक तरीके से खर्च करते हैं, जिसके लिए वो 50-30-20 रूल को फॉलो करते हैं। यानी वो अपने इनकम का 50% अपने नीड्स में जैसे रेंट, बिल पेमेंट्स एक्सेट्रा में खर्च करते हैं, 30% इन्वेस्ट करते हैं और 20% इनकम से अपनी डिजायर्स पूरी करते हैं। नंबर 15, रिच पीपल मेक देयर मनी वर्क फॉर देम, पुअर पीपल वर्क फॉर मनी। अमीर लोग अपने पैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, ETF में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका पैसा उन्हें और पैसे कमा कर दे। जबकि गरीब माइंडसेट वाले लोग पैसों को बैंक में सेव करते हैं और खुद पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। नंबर 16, रिच पीपल एक्ट इन स्पाइट ऑफ फियर, पुअर पीपल लेट देयर फियर स्टॉप देम। जहां गरीब माइंडसेट वाले लोग फेलियर के डर से कोई एक्शन नहीं लेते हैं, वहीं अमीर लोग लॉजिकल सोचते हैं और अपने डर को ओवरकम करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। नंबर 17, रिच पीपल कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो। दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने के बाद भी बिल गेट्स और वॉरेन बफे आज भी अपना मैक्सिमम टाइम बुक्स रीड करने और कुछ नया सीखने में देते हैं। अमीर लोगों की यही खास बात होती है कि वो लाइफ में कभी सीखना बंद नहीं करते, जबकि पुअर माइंडसेट वाले लोग कॉलेज ग्रेजुएशन को ही लर्निंग का एंड समझते हैं। दोस्तों, ये थे वो 17 फाइल्स जो आपको अपने माइंड में डालना है। अगर आपने इन बातों को समझ लिया तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू ब्रेन ग्रेन फैमिली। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।